चिड़िया और उसका पति अनाथालय से एक बच्चा गोद लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उनका अपना बेटा भी अंडे से निकल आता है और गोरी कौवी कैसे पापा चिड़िया को उल्टी सीधी बातें सिखाती है। मैं तो कहती हूँ अभी जाकर उसे अनाथालय में ही छोड़ो, अभी समय है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा समस्या बढ़ती जाएगी। फिर पापा चिड़िया अपने घर जाता है। सारा परिवार पापा चिड़िया का इंतजार कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया है। आप आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, क्या बात है? हम सोने को वापस अनाथालय छोड़ आएंगे। वहाँ बहुत जगह है और हमारे पास केवल एक ही घर है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कर सकती। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। दोनों बच्चे डरते हुए चुपचाप अपने पापा की आंखों की तरफ देख रहे थे। चलो चलो सोने, मेरे साथ चलो। बेटा, मैं आपको आपके असल घर में छोड़ आता हूँ। अगर मुझे वहीं छोड़कर आना था तो आप मुझे वहाँ से लाए ही क्यों थे? क्यों मुझे खुशियाँ दी थी? अगर छीन ही देनी थी, मैं माँ के बिना रह लूँगा, आपके बिना रह लूँगा, मगर मैं भाई के बिना कैसे रहूँगा वहाँ? वहाँ छोटे जैसे और भी पक्षी हैं और वैसे भी छोटा आपका सगा भाई थोड़ी है। पापा प्लीज प्लीज पापा, मेरे भाई को मुझसे दूर ना करें, मैं मर जाऊंगा भाई के बिना। किसी की ना सुनते हुए पापा चिड़िया सोने को साथ लेकर अनाथालय जाता है और उसे वहाँ छोड़ आता है। आज रात पापा चिड़िया अपने मन से शर्मिंदा तो था, मगर वो खुद को सही साबित करने के लिए वही गोरी की बात अपनी पत्नी से कहता है। एक घर है हमारा, कल इसमें हमारा सगा बेटा रहता या वो पराई संतान। मगर मम्मा चिड़िया कोई जवाब नहीं देती। वो अपने छोटे बेटे को सीने से लगाए रो रही थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भाई से कुछ बातें ही कर लेता। ये सब बहुत अचानक किया पापा आपने। मम्मा, क्या बड़े जो चाहे वो कर सकते हैं? क्या छोटों को किसी फैसले का अधिकार नहीं होता? ऐसा कहते हुए छोटे की सांस रुक रही थी। सुबह पक्षियों की आवाज सुनकर पापा चिड़िया की आंख खुल जाती है। मम्मा चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो पत्थर की बनी हो। जो हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। अपनी संतान का अच्छा ही सोचते हैं माता पिता। मैंने जो किया वो ठीक ही किया है। पापा, मुझे नहीं रहना अपने बड़े भाई के बिना। आप मुझे भी भाई के पास ही छोड़ आए। चुप चुप कर जाओ, बस बहुत हो गया। अब कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया अपने घर से निकल जाता है। वो सीधा नदी पर जाता है। कुछ पक्षी किस्मत वाले होते हैं। वो बच्चा आपके लिए खुशियाँ लेकर आया था। उसके आ जाने से ही ऊपर वाले ने आपको और बेटा दिया। आपने गलत किया है जो उसे वापस अनाथालय छोड़ आए। यार कबूतर, पराई संतान कब अपनी बनती है। मानो प्यार और मोहब्बत के रिश्ते अपनों से बढ़कर होते हैं। मैंने देखा है कि कई बार आपकी सगी संतान भी बुढ़ापे में आपका सहारा नहीं बनती। ये सब भाग्य की बात होती है। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कालू कौवा दौड़ता हुआ आता है। मानो मानो, जल्दी चलो, तुम्हारे घर की छत गिर गई है, जल्दी चलो। मेरा बेटा तो बच गया है ना? ऐसा कहते हुए वो सब वहाँ से भागते हैं। मैं ठीक हूँ, छोटू भी ठीक है। हम अभी घर से बाहर निकले ही थे कि घर की छत गिर गई। छोटू मेरे बेटे, मेरी जान हो आप, कहीं चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूँ पापा, मम्मा के पंख पर चोट आई है। नहीं, मैं भी ठीक हूँ।
चलो मानो लकड़हारे पक्षी के पास जाते हैं और घर की छत की मरम्मत करवा लेते हैं। चिड़िया बहन, आप छोटू को साथ लेकर मेरे घर आ जाएं। मानो और कबूतर भी लकड़हारे पक्षी को साथ ले आते हैं, जो कुछ ही देर में मानो के घर की छत की मरम्मत कर देता है। मैंने नए की लगाकर छत को मजबूत कर दिया है। बाकी और कुछ काम है तो वो भी देख लें। मैंने सब देख लिया है। फिर वो लकड़हारा पक्षी वापस चला जाता है। रात हो जाती है। मुझे भूख नहीं है, मैं फिर खा लूँगा। बेटा, सब भूल जाओ। जैसे वो आपको भूल गए, आप भी भूल जाओ। खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? मेरा भाई, मेरा छोटू मेरी आंखों के सामने आ रहा है। अगर वो आपका भाई होता तो कभी भी आपको अपने से जुदा न करता। आप उन सब के लिए पराए थे, साथ रहकर भी पराए ही रहे। देखो बेटा, यही समझो कि ये एक सपना था जो टूट गया। कुछ सपने टूट जाने से फिर कभी आंखों में नींद नहीं आती। मैंने ऐसा सपना देखा ही क्यों? मैं क्यों बना उस परिवार का हिस्सा? मेरी तरफ देखो, मैंने अपना बचपन, जवानी और अब बुढ़ापा इसी अनाथालय में गुजारा है। यही घर है हमारा, इसी से प्यार करो। मैं आपकी माँ हूँ और आप देखो कितने बहन भाई हैं आपके यहाँ। फिर सोना रोते रोते भोजन खा लेता है। जिस दिन से सोना गया है, हमारे साथ सब गलत हो रहा है। आपने देखा नहीं कैसे अचानक हमारे घर की छत गिर गई। भोजन की भी कमी हो गई है और कल से छोटू को भी बुखार है। क्या छोटू को बुखार है? ऐसा कहते हुए पापा चिड़िया छोटू को अपना पंख लगाता है। छोटू का शरीर तो जल रहा है। मैं इसे अभी बुलबुल के पास ले जाता हूँ। फिर पापा चिड़िया अपने बेटे को साथ लेकर बुलबुल के पास जाता है। इसका बुखार बहुत तेज है। मैं ठंडे पानी की पट्टी करती हूँ। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। मेरा भाई आ गया है। कहाँ है मेरा भाई? छोटू, मेरे बेटे, आप रुके। छोटू बेटे, क्या आपको अपने भाई के पास जाना है? मेरे भाई को मेरे पास ले आओ। मेरा भाई ला दो मुझे। मम्मा चिड़िया भी रोती हुई उनके पीछे आ जाती है। छोटू को अभी तक होश नहीं आई। छोटू मेरे बेटे, देखो आपकी मम्मा आई है आपको देखने। मम्मा, मेरा भाई कहाँ है? मेरे भाई को ले आओ। बच्चा अभी बहुत छोटा है, कोई बड़ा सदमा लगा है इसे। इसकी सांस रुक रही है। रानो, चलो मेरे साथ। कहाँ? अनाथालय। फिर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया अनाथालय चले जाते हैं। एक ही तो दिल है, बार बार क्यों तोड़ना चाहते हो आप? ये बच्चा भी आपके बच्चे की ही तरह है। बहुत मुश्किल से संभला है ये। सोने, मेरे बेटे, अपने पापा को माफ कर दो। छोटू बहुत बीमार है, मेरे साथ चलो। सोना खामोश बैठा मम्मा चिड़िया की तरफ देखे जा रहा था। चलो मेरी जान, अगर आप ना गए तो पहले आपका भाई मरेगा और फिर बाद में आपकी मम्मा। फिर वह बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। भाई, मेरा भाई। ऐसे मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया सोने को साथ लेकर बुलबुल की तरफ उड़ते हैं। छोटू की आंखें बंद थी। बुलबुल उसके पास बैठी हुई थी। भाई छोटू, मैं आ गया। भाई, मैं आ गया।
ये सुना था कि छोटू अपनी आंखें खोलता है और वो दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सब रो रहे थे। मैं जान गया मेरे बच्चों, मुझे पता चल गया कि प्यार का रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है। मैं वादा करता हूँ मेरे बच्चों, हम हमेशा साथ रहेंगे, एक साथ। फिर वो परिवार फिर से अपने नए जीवन की शुरुआत करता है। जमीन से उड़ते समय पूरी शक्ति लगाते हैं और फिर जब पेड़ों से ऊपर चले जाएं, तो अपने पंख फैला लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पंख ऊपर नीचे करते हैं। ये तो बहुत आसान है, इस बार तो मैं उड़ लूंगा। मम्मा देखना, मैं आपसे ज्यादा ऊंचाई पर जाऊंगा। वो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ऐसे उड़ना सिखा रही थी। चिड़िया का बेटा कुकू अभी छोटा था। मम्मा चिड़िया को चिंता थी कि वो जल्द से जल्द उसे उड़ना सिखा दे। मम्मा मैं एक और ट्राई करूं? अगर महसूस हो कि आप नीचे गिर रहे हो तो नदी की दिशा में ना जाना, किसी पेड़ पर बैठ जाना। फिर चिड़िया का बेटा आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर उड़ता है। इस बार वो काफी बेहतर उड़ रहा था। वो पेड़ से ऊपर चला जाता है। मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। आज मम्मा बहुत खुश होगी। छोटा कुकू ऐसे उड़ता उड़ता पेड़ों की दूसरी ओर चला जाता है। आज मेरे बेटे की पहली उड़ान है। मेरा बेटा उड़ता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है। चिड़िया ऐसे खुद से बातें कर रही थी। वो ये ना जानती थी कि उसकी ये खुशियाँ ज्यादा देर रहने वाली नहीं है, क्योंकि झाड़ियों में छुपा हुआ शिकारी उस पर नजर रखे हुए था। शिकारी अपना तीर चलाता है। चिड़िया की किस्मत में शायद यही कुछ था। निशाना ठीक चिड़िया के सीने में लगता है और चिड़िया अपने सारे सपने, अपनी सारी खुशियाँ, वो बातें जो वो अपने बेटे से करना चाहती थी, साथ ही अपने दिल में लिए मर जाती है। मैं पीछे से जाकर मम्मा को डरा दूंगा और फिर खूब हंसूंगा। मम्मा को तो विश्वास ही नहीं आएगा जब मैं दूसरी दिशा से जाकर मम्मा को दिखाऊंगा। चिड़िया का बेटा अपने मन में ऐसे सोचते हुए वापस लौटता है। मम्मा मम्मा मैं आ गया। परंतु जैसे ही कुकू अपनी मम्मा को छूता है, उसकी मम्मा तो खून से भीगी पड़ी थी। मम्मा, मेरी मम्मा, मेरी मम्मा, ये आपको क्या हो गया? मम्मा, आपकी ये चोट कैसे आ गई? मम्मा, बोलो ना मम्मा। देखो मैंने उड़ना सीख लिया है। आप मुझे ऐसे उड़ना देखना चाहती थी ना? मम्मा देखें। उसकी मम्मा कैसे जवाब देती? उसे तो उस जालिम शिकारी ने इतना समय भी ना दिया था कि अपने बेटे से कोई आखिरी बात ही कर सके। शाम हो जाती है। कुकू शाम तक बैठा अपनी मम्मा के पास ही रोता रहता है। फिर एक बूढ़ी फाख्ता का गुजरते हुए कुकू पर ध्यान जाता है। वो बूढ़ी फाख्ता कुकू के पास आती है। बेटे क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो? मार दिया, मेरी मम्मा को जालिम शिकारी ने मार दिया। आज मैंने पहले दिन उड़ना सीखा था, परंतु मेरी मम्मा मुझे उड़ता ना देख सकी। बेटा चुप कर जाओ। अगर ऐसे रोते रहोगे तो जिंदगी का ये सफर कैसे कटेगा? हम मम्मा पापा को तो एक ना एक दिन अपने
बच्चों को छोड़कर जाना ही होता है, कोई पहले तो कोई बाद में। ये संसार बहुत जालिम है। बेटा, शाम हो गई है, आप अपने घर चले जाएं, क्योंकि यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। अपनी माँ के बिना जीने का हौसला पैदा करो। अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी। फिर बूढ़ी फाख्ता भी चली जाती है और कुक्कू भी रोता हुआ अपने घर चला जाता है। रात को कुक्कू को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि आज ऐसा पहली बार था कि वो घर में अकेला था। वो तो अपनी मम्मा के पंखों में छुपकर सोता था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी मम्मा का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। फिर वो फूट फूट कर रोने लगा।